आज दिनांक 31 अक्टूबर 2013 गुरुवार। आज के दिन हमारी चिंतन यात्रा का विषय है सुखी जीवन की चाबी समाधान। सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूज्यपाद जैनाचार्य शासन सम्राट विजय नियमित श्री शिवजी महाराज साहब के समुदाय के मुनिराज श्री जयप्रभ विजय जी अर्थात जेपी गुरु जी का श्री आदिनाथ जैन मंदिर चितपेट बेंगलोर से धर्मलाभ के साथ शुभाशीष। आज की हमारी चिंतन यात्रा कल के विषय को लेकर ही कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी में मनुष्य ने बहुत कुछ पाया है, परंतु दो चीज का अभाव दिखाई दे रहा है। पहले नंबर में समझ और दूसरे नंबर में समाधान वृत्ति। इन दोनों के अभाव में दो चीज बहुत ही नुकसान कारक बनती जा रही है और बहुत ही नुकसान कारक दिखाई पड़ रही है। नंबर 1, अच्छे संबंधों में बड़ी बड़ी दरारें और नंबर 2, आपसी संबंधों में बड़े बड़े संघर्ष और तूफान। जब तक हम अपनी जिंदगी में हमें किससे लड़ना ये नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनों के साथ भी नहीं जी पाएंगे और अपनों से भी प्यार नहीं कर सकते। आचारांग सूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र। इस सूत्र के अंदर में एक प्रसिद्ध शक्ति है, अपानमेव जुज्जाहि किमति जुज्जन बज्ज हो। हे मानव, अपने आप से लड़ो। दूसरों से लड़ने से तुम्हें मतलब क्या है और क्यों लड़ते हो तुम दूसरों से? प्रश्न हुआ, अपने आप से क्यों लड़े और कैसे लड़े? इसका हेतु भी तो हमें समझना चाहिए। अपा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिय सुपट्ठियो। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु। जब आत्मा शत्रु है तो आत्मा से ही लड़ो। दूसरा शत्रु व्यवहार में होता होगा, किंतु निश्चय में शत्रु अपनी आत्मा ही है। अपने भीतर जब दुराचार, जब दुष्प्रवृत्ति, जब दुष्ट विचार, जब दुष्ट ख्यालों और जब द्वेष भाव और दुर्भाव जन्म लेता है, सचमुच हमारी अंदरूनी दुनिया शत्रु बन जाती है। जितनी शत्रुता व्यक्ति की अपनी मनोवृत्तियां करती है, उतनी शत्रुता शायद ही दूसरा कोई कर सकता। शत्रु कहीं बाहर रहता है, दूर रहता है, कभी कभार सामने आता है, या दुष्प्रवृत्तियां 24 घंटे तक साथ रहती है। बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का शत्रु होता है। हमारे भीतर में उठ रहे बुरा विचार, बुरा भाव, बुरा आचरण, किसी का बुरा करने का खराब विचार, इस सारे शत्रुभाव हमें मिटाना होगा। इस सारे शत्रुभाव हमें हटाना होगा। मनुष्य की मनोवृत्ति तो संघर्ष, लड़ाई और युद्ध है। उसे तुम कभी रोक नहीं सकते हो, लेकिन दिशा जरूर बदल सकते हो। समझ प्राप्त करो, दिशा बदलो, दिशा को मोड़ दो।
जो आदमी दूसरों से लड़ता था, महावीर ने अध्यात्म की भूमि पर कहा, तुम दूसरों से मत लड़ो। यदि लड़ने में रस है तो अपने आप से लड़ो, अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करो। बाहर की दुनिया की लड़ाई मृत्यु के साथ में समाप्त हो जाएगी, परंतु भीतर की लड़ाई, भीतर का दुष्ट भाव मृत्यु के साथ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे संग चलेगा और वैर वृत्ति बढ़ाता रहेगा। इसलिए तो भगवान महावीर ने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, निद्रा, स्वार्थ और स्पर्धा, इन सभी प्रमुख इनर एनिमीज को, इन सभी मुख्य अंतर शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का दिशा निर्देशन दिया है। हे मानव, यदि तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो तो समाधान की वृत्ति अपनाया करो। जब तक तुम समाधान की राह पर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी कोई भी समस्या का सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो किसी भी बात, किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाए, तो एक ही रास्ता अपनाया करो। किसी भी बात को लेकर संघर्ष मत किया करो, समाधान कर लिया करो। बहुत जल्दी तुम सुखी जीवन के द्वार खोल पाओगे। कभी भी जिंदगी में परीक्षा के तौर पर भी कोई घटना घट जाए, तब भी तुम अलर्ट रहकर कुछ बातों को छोड़ देना, कुछ बातों के आग्रह को छोड़ देना, कुछ वस्तु को छोड़ देना, कुछ वस्तु का मोह छोड़ देना, तुम बड़ी अच्छी समाधान की राह पर चल पाओगे। बस हमें सिर्फ अपनी भीतरी अवस्था को उदार बनाना होगा, अपनी विचारधारा को उदार बनाना होगा। सब कुछ आसान है। कोई कहते समाधान लाने के लिए क्या करना, समाधान बनाए रखने के लिए क्या करना? केवल ही केवल विचारधारा को उदार बनाओ, स्वयं ही समाधान का सत्य तुम प्राप्त कर सकोगे। प्रायः लड़ाई बड़ी बात को लेकर नहीं हुआ करती। आज तक का इतिहास देख ले, हिस्ट्री ऑफ अर्थ यदि देखा जाए तो छोटी छोटी घटना को लेकर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, महायुद्ध हुए। चाहे महाभारत को पढ़ लें, चाहे रामायण को देख ले, और चाहे इस शताब्दी के महायुद्ध को भी देख ले, छोटी सी बातों को लेकर ये महायुद्ध हुए हैं। महायुद्ध ही नहीं, घर परिवार में सामान्य चीज को लेकर वही मनुष्य के बीच वैर जैर के बीज भी बोले जाते हैं। समाधान की वृत्ति अपनाओ, बहुत जल्दी समस्या निपट जाएगी, बहुत जल्दी समस्या समाप्त हो जाएगी। दो भाइयों में संपत्ति का पूरा बंटवारा हो चुका है, केवल एक बढ़िया आदम कद शीशा बचा, अर्थात फुल साइज मिरर। अब मिरर को तोड़े कैसे? दो टुकड़े तो होते नहीं। एक भाई कहता है मैं रखूंगा और दूसरा भाई कहता है मैं रखूंगा।
बस शीशे की बात को लेकर, मिरर की बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों की बातों में आग्रह और दुराग्रह था। इन दोनों ने अपने मन में वस्तु का प्राधान्य बढ़ा दिया, परंतु व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का प्यार, व्यक्ति का संबंध ये लोग भूल गए। इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि अब दोनों सोच विचार में डूब गए, रातों दिन सोच विचार में डूबने लगे कि ये झगड़ा मिटाए कैसे और जिंदगी में शांति कैसे लाए, जिंदगी में सुख का अनुभव कैसे करें। दोनों भाइयों ने मिलकर एक निर्णय लिया। पिताजी के जो मित्र है, बड़े बुद्धिमान, और जब जब कोई समस्या होती है तो लोगों की समस्याओं में भी सही न्याय देना और सही राह देना और सही निर्णय करना, इतना तेज दरार सूक्ष्म बुद्धि के मालिक अब उन्हीं के पास में यह मैटर ले जाए अथवा तो उनको यहाँ पर बुलाते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए पूज्य है और जो कहेंगे हमारे लिए पूज्य है वो हम मान लेंगे। उन्हें बुलाया गया, वे आए, सारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, दर्पण, शीशा, मिरर मेरे सामने लाकर रखो, पहले मैं देखता हूं। शीशा लाकर रखा गया। थोड़ी देर हुआ, थोड़ी देर तक उन्होंने ध्यान से और गौर से देखा, और जैसे हम मंदिर में परमात्मा की मूर्ति के सराउंडिंग प्रदक्षिणा दिया करते हैं, वैसे ही इस बुद्धिमान व्यक्ति ने शीशे की चारों तरफ घूमना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद जब वो मिरर के एकदम बैक साइड में गए, वहां एकांत मिनट तक रुके और ऑल ऑफ सडन उन्होंने मिरर को धक्का मार दिया। मिरर नीचे गिर गया, टूट करके चूर चूर हो गया। दोनों भाई बोले, आपने यह क्या कर दिया? आप तो बुजुर्ग है, बुद्धिमान है, समझदार है, हमारे पिता के स्थान पर है, आपने यह क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस शीशे को टूटता हुआ देख सकता हूं, किंतु इस चीज के कारण तुम्हारे घर और पारस्परिक प्रेम को टूटा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारे आपसी प्रेम को तोड़ने वाला जो चीज है, जो वस्तु था, वो ही समाप्त हो गया। तो अब समस्या किस बात की? जाओ, दोनों बड़े सुख से, चैन से और शांति से जीना शुरू करो। छोटी छोटी बातों की लड़ाई और झगड़ा कभी ना करना। एक सूत्र जिंदगी में तुम ध्यान रखना, वस्तु चीज को लेकर कभी आपसी प्रेम को, पारिवारिक प्रेम को कभी ना तोड़ना और कभी ना छोड़ना, क्योंकि वस्तु तो आज है और कल नहीं होगी, परंतु यदि प्रेम टिक गया, प्रेम बच गया, तो दुनिया भर की वस्तु हर एक के घर में, हर किसी के घर में बड़ी आसानी से प्रवेश कर सकती है। कुल मिलाकर कुछ भी हो, जब जब समस्या खड़ी हो जाए, तब तब समाधान की वृत्ति अपना लेना। सुखी जीवन की या मास्टर की तुम्हें यहीं से सुख का अनुभव कराएगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु।